नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज का मुद्दा है शुक्र जिस भाव से दशम होता है उस भाव की बहुत वृद्धि करता है। जातक को उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं जीवन में उनका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। वो भाव जातक की सफलता की चाबी है और अगर उस भाव को जातक एक्टिवेट करता रहे, यानी उससे जुड़े हुए काम ईमानदारी से बहुत अच्छे ढंग से करता रहे, तो जीवन में बहुत अच्छे सुख प्राप्त होंगे, मान सम्मान की प्राप्ति होगी और किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। धन के कारण आपका कोई काम नहीं रुकेगा। जिस भाव से शुक्र दशम होता है उस पर बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। यानी कि जैसे हमने चीनी घोल लिया पानी में, तो अगर पानी ठंडा है तो बहुत समय लगेगा, अगर पानी गर्म है तो बहुत कम समय में चीनी घुल जाती है। तो इस तरह शुक्र परिस्थितियां बदल देता है, यानी होता तो पानी है उसको गर्म कर देता है ताकि आसानी से हम उसमें चीनी घोल सके। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। अगर शुक्र दशम भाव में है तो वे जे भाई लगन से दशम हो गया। तो जातक की जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी होती है। अपने पर्सनैलिटी के दम पर, अपने हैसियत के दम पर, अपने बल के दम पर, अपने दबदबे के दम पर वो जीवन में सभी सुख प्राप्त करता है। लेकिन उसमें एक डिसेंसी होती है। जो भी काम करता है एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से करता है। किसी को गाली भी देगा तो उसको महसूस नहीं होगा कि मुझे गाली दे रहा है। यानी सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। स्वास्थ्य के लिए अच्छा योग है। बड़ी बीमारियां छोटी बीमारियों में तब्दील हो जाएंगी। बड़ी दुर्घटना होने से बाल बाल बच जाएगी। ये इंसिडेंट जीवन में कई बार घटेंगे। और लगन से दशम भाव में है, बड़ी दुर्घटना जिंदगी में 10 बार होने से बचेगी। आप नोट कर लेना, कम से कम 10 बार आप एक्सीडेंट होने से, स्लिप होने से, कि ऐसे लगता था कि बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, उससे आप बचोगे। जहाँ तक खुश मिजाज होता है, खुद भी खुश रहता है, दूसरों को खुश करने की कोशिश करता है। बुरा समय चल रहा हो तब भी कोशिश करता है कि अपनी जो प्रॉब्लम है दूसरों को कम बताई जाए। और धन अगर शुभ प्रभाव में हो धनेश, तो धन की तो कोई कमी ही नहीं होती। वैसे भी धन की कमी के कारण जातक का कोई काम नहीं रुकता जब लगन से दशम भाव में शुक्र हो। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जब धन की कमी आपको लगे तो उदास नहीं होना, खर्च कम नहीं करना, अधिक कंजूसी नहीं करनी। कुछ समय के बाद वो सभी कमियां अपने आप वही ठीक हो जाएंगी और आपकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी। अगर 11वें भाव में शुक्र है तो दूसरे भाव से ये दशम हो गया। तो जातक की वाणी ऐसी कि अपनी वाणी के सहारे इसके जीवन के तकरीबन सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और हंसी जातक की बहुत ब्यूटीफुल। जातक के पास धन भी अच्छा होता है, विद्वान होता है। शिक्षा अगर कम भी हो, वैसे तो डिग्रीज बहुत होती है, अगर शिक्षा कम भी हो तो बुद्धि बहुत अधिक होती है, विद्वान होता है। तो जब आपको संचित धन की आवश्यकता हो, मकान बनाना हो, बेटी की शादी करनी हो, कोई इमरजेंसी आ गई, बीमार हो गया, तो अपने आप धन आएगा। आपको प्लानिंग बनाने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भी आए अपने आप आपके पास भाई धन आएगा। और
जब 11वें भाव में शुक्र हो तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जो आमदनी है उसमें आपने कंफर्ट जोन से निकलना है, यानी जहां से आपको रोजी रोटी मिलती है वहां आपको मेहनत करनी चाहिए, और जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको लाभ होगा। अगर भाई 12वें भाव में शुक्र हो तो ये हो गया आपका तीसरे से 10वां। तो तीसरा भाव है पराक्रम का, जोश का। तो जोश में आकर जातक होश गवा देता है। तीसरा भाव है आपके मित्रों का, भाई बहनों का। तो जब तीसरे से 10वां यानी 12वें भाव में शुक्र हो जाए तो कोई तीसरा बंदा आपके जीवन में आकर आपका गृहस्थ जीवन खराब करेगा। ये मेरी बात नोट कर लें। जब 12वें भाव में शुक्र हो, तीसरे से 10वां हो, तीसरे भाव को पूरी तरह इफेक्ट कर रहा है, आप अपने मैरिड लाइफ को बहुत जिम्मेदारी से निभा रहे हैं, सभी फर्ज पूरे कर रहे हैं, उसके बावजूद गलत फहमियां पैदा होंगी और आपके गृहस्थ जीवन में जितना आप करते हैं, जितने आप अच्छे हैं, उतना सुख आप नहीं हासिल कर पाओगे। वैसे ये जो भाव है पराक्रम के लिए अच्छा है, यानी आप कोई काम एज ए फॉर्मेलिटी किसी का कर दो, उसको ये लगेगा कि आपने उसकी बहुत बड़ी सहायता की है, और आधे काम तो आपके ईश्वर ही पूरे कर देता है। दिमाग में बात बाद में आती है और काम पहले पूरा हो जाता है। समाज में जातक की एक अलग ही पहचान होती है, भीड़ में अलग ही पहचाना जाता है। बातचीत करने का ढंग और सहायता करने का ढंग, गुप्त शत्रुओं से भी मित्रता वाला व्यवहार, उनको भी गले लगाना, ये बहुत बड़ी बात है। इन गुणों के कारण जातक अपने जीवन में बहुत अधिक तरक्की करता है। अगर भाई आपका शुक्र लगन में है और ये चौथे भाव से 10वां हो गया, तो जब चौथे भाव से 10वां हो गया लगन का शुक्र, तो जमीन जायदाद के लिए अच्छा योग है, वाहन के लिए अच्छा योग है। आपको दुनिया इस नजर से देखेगी कि जैसे आपके पास बहुत बड़ा खजाना है, पता नहीं उनको आपसे क्या मिल जाएगा। एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी देगा। पब्लिक डीलिंग का भाव है चौथा, आसपास के लोग आपके बहुत काम आएंगे, आपकी बात मानेंगे। परिवार के लोगों के लिए आप बहुत करेंगे, वो भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। और कई बार वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। चंद्रमा का भाव है चौथा, तो उसको सीरियस नहीं लेना, और माता का आशीर्वाद लेते रहें तो आपको बहुत लाभ होगा। घर में एक बगीचा अवश्य बनाएं। चौथे भाव में शुक्र हो तो घर में छोटा सा बगीचा अवश्य बनाएं। और जो शली है, कपटी है, क्योंकि दैत्य गुरु है, उनको साथ आपको होशियारी से निपटना पड़ेगा, छल से निपटना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके सुख को भाई कम करेंगे। अगर आपके दूसरे भाव में शुक्र हो तो ये भाव आपका पंचम से 10वां हो गया, तो दूसरे भाव में शुक्र पंचम भाव बहुत मजबूत कर दिया। दूसरे भाव में शुक्र जातक अपनी वाणी के कारण ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ अच्छे संबंध बना लेता है, लेकिन बाद में लत लग जाती है, फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि ऑपोजिट सेक्स को आप अपने जीवन में मत आने देना, नहीं तो धन का उतार चढ़ाव बहुत आएगा। किसी के साथ आपको जब भी शारीरिक आकर्षण होगा, धन का उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाएगा। और संतान का जो सुख है काफी लोगों से आपको अच्छा मिलेगा। और पंचमेश थोड़ा सा भी मजबूत हो, जातक अच्छी पढ़ाई कर अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर अच्छी पोस्ट पर भाई विराजमान होता है। तो जब आपका पंचम भाव मजबूत हो जाए
तर्क वितर्क अगर करें तो हंसी मजाक में करें। कोई कुछ कड़वी बात कह दे तो उसको भी भाई हंसकर टाल दे। अगर आपके तीसरे भाव में शुक्र है तो ये छठे से दसम हो गया। तो जब छठे भाव से दसम हो गया तीसरे भाव का शुक्र, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि जो आपके दुश्मन है उनके साथ आपको कूटनीति से व्यवहार करना पड़ेगा। उनके साथ वाणी अच्छी रखिए, उनको ये शो कीजिए कि मैं आपका सबसे अच्छा मित्र हूं। हर काम को आप बहुत आसानी से सीख लेते हैं, क्योंकि जो तीसरे भाव में अगर तीसरा भाव छठे भाव से दसम है तो तीसरे भाव से संबंधित जो मामले हैं, पराक्रम हो गया, आपका फर्ज हो गया, जिम्मेदारी हो गई, इन मामलों को आप बहुत तनदेही से निभाते हैं। लेकिन ऑपोजिट सेक्स के सामने आपको सुपर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम होगी। और जब आपका शुक्र तीसरे भाव में हो, अपने भाई बहनों से कोई उम्मीद ना रखें, और जितनी उम्मीद रखेंगे उतनी ही आपको मायूसी का सामना करना पड़ेगा। तो तीसरे भाव में शुक्र तक हमने चर्चा कर ली। अब हम थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं। अब करेंगे चौथे भाव के ऊपर। चौथे भाव में शुक्र जब विराजमान हो तो ये 7वें भाव से 10वां बनता है। तो जब चौथे भाव में शुक्र विराजमान हो, जातक को सभी काम कागजी कार्रवाई कर करने चाहिए, यानी लीगल एग्रीमेंट करके करने चाहिए। चाहे आपने छोटा सा सामान खरीदा है, बेचा है, एक कागज पर पूरा नोट बना ले, खरीदने वाले के सिग्नेचर करवा ले, बेचने वाले के करवा ले, ये आपके बहुत काम आएंगे। पार्टनरशिप में कोई काम करना हो तो पूरी की पूरी तरह कानूनी कार्रवाई करें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा जब सप्तम से दसम भाव चौथा बनता है, तो जो सप्तम भाव है वो है आपके जीवन साथी का। तो जीवन साथी को संतुष्ट करने के लिए तरह तरह के भेष बनाने होंगे आपको, कभी कोई भेष कभी कोई भेष, क्योंकि आपके जीवन साथी बहुत मूडी है, उसे अलग अलग तरह की पर्सनैलिटी पसंद है। तो आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करनी होगी, कभी कपड़े चेंज कर लिए, कभी कोई चीज चेंज कर ली। जिस बात का आपको खास ध्यान रखना होगा, तो आपका जो गृहस्थ जीवन है वो भाई अच्छा रहेगा। अगर आपका अष्टम 5वें भाव में शुक्र हो तो ये अष्टम से दसम भाव बन जाएगा। जब 5वें भाव में शुक्र है तो ये अष्टम से दसम भाव बन जाएगा। तो जीवन में अचानक धन लाभ के बहुत मौके मिलेंगे। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि जब 5वें भाव में शुक्र हो तो जो आपकी संतान है उससे भी कुछ पैसा लिया कीजिए जब वो कमाने लग जाए। इससे आपका जो फाइनेंशियल लेवल है वो बढ़ेगा। संतान की मदद लीजिए, उससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंध आपके लिए स्लो पॉइजन है, आपको नुकसान पहुंचाएंगे। पंचम भाव में शुक्र है तो पंचम भाव अष्टम से दसम है, अष्टम भाव को बहुत मजबूत कर दिया। तो जातक को बिना कमाया धन प्राप्त होता है, और पत्नी की सलाह से या पत्नी की कमाई से या ससुराल से
धन का लाभ प्राप्त होता है। जातक अपने आप को जितना सीक्रेट करेगा, उसके रिलेशन जितने अधिक सीक्रेट होंगे, उतना ही जातक अधिक कामयाब होगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी। गुप्त रिलेशन जितने अधिक होंगे, उतनी जातक अधिक तरक्की करेगा। और अष्टम से दसम जब पंचम भाव बनता हो, तो भाई इंजॉय कीजिए लाइफ में। बहुत छोटी जिंदगी है, जितना एंजॉय करें उतना आपके लिए अच्छा है। अगर भाई आपके छठे भाव में शुक्र है, तो ये नवम से दसम भाव बन गया, यानी भाग्य भाव को इसने मजबूत कर दिया। भाग्य आपका साथ देगा। और धर्म के क्षेत्र में भी आप धार्मिक होंगे। ये नहीं कि मंदिर में जाकर माथा रगड़ रहे हैं। जो भाई गरीब है, जरूरतमंद है, उनको आप लाभ पहुंचाएंगे। छठे भाव में शुक्र फॉरेन कंट्रीज की यात्राएं करवाता है और वहां जाकर जातक को लाभ होता है। भाग्य बहुत बड़ी चीज है। एक होता है प्रारब्ध, एक होता है भाग्य। लेकिन शुक्र जो है वो भाग्य है। प्रारब्ध तो चेंज नहीं होता, भाग्य को हम कोशिश के द्वारा चेंज कर सकते हैं। तो छठे भाव में शुक्र है, मेहनत कीजिए, प्लानिंग बनाइए, एक बार फेल हो जाए फिर कोशिश कीजिए, तो भाग्य आपका अवश्य साथ देगा। पिता से अच्छे रिलेशन रखें, पिता से आशीर्वाद लेते रहें, तो भाई आपको बहुत अधिक लाभ होता रहेगा। बड़ी से बड़ी चिंता आपकी छोटी चिंता में कन्वर्ट होती रहेगी। अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र विराजमान है, तो ये हो गया दसम से दसम भाव, यानी कि जब दसम भाव में सप्तम भाव में शुक्र हो, तो दसम भाव मजबूत हो जाता है। सीधी सी इंडिकेशन कि अगर शुक्र अकेला है, तो ना ही आपको मनपसंद का व्यवसाय मिलेगा, ना ही मनपसंद का जीवन साथी मिलेगा। अगर मनपसंद का जीवन साथी मिल गया, उसकी सेहत खराब रहेगी। और जो दसम भाव मजबूत है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, बहुत तरक्की करोगे आप, लेकिन शांति नहीं मिलेगी, संतुष्टि नहीं मिलेगी, काम पर जाने का दिल नहीं करेगा। जहाँ शुक्र और शनि का दान बहुत आवश्यक हो जाता है। जब सप्तम भाव में शुक्र हो, दसम से दसम हो, शुक्र और शनि का दान बहुत आवश्यक हो जाता है। तो आप अपने फैमिली लाइफ में भी सुखी रहेंगे, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी सुखी रहेंगे, और जीवन के हर क्षेत्र में भाई आप सुखी रहेंगे। तो अगर आपने कोई काम चेंज करना है, कर सकते हैं आराम से, कि मेरा इस काम में दिल नहीं लगता, तो आप काम को चेंज कर सकते हैं और कर लें। उसमें आपको बहुत जल्दी भाई सफलता की प्राप्ति होगी। अष्टम भाव में शुक्र हो, तो ये 11वें भाव से दसम भाव हो गया। तो 11वें भाव से दसम भाव हो गया, अष्टम भाव में शुक्र। तो भाई ये जो योग है, ये योग आपका 11वें भाव को मजबूत करता है, यानी कि मित्रों की सहायता से लाभ होगा। जब सभी आपका साथ छोड़ देंगे, तो मित्र आपके काम आएंगे। आमदनी के साधन बढ़ते जाएंगे, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। जो आपका सोशल सर्कल है, उसमें ऑपोजिट सेक्स के लोगों के साथ अगर संबंध है, तो गुप्त रखना, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। गुप्त बातें आपके बहुत काम की हैं। जब तक आपका कोई काम पूरा ना हो जाए, तो उसको सीक्रेट बनाए रखें। अगर आपने पहले ही ढोल पीटना शुरू कर दिया, तो भाई फिर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और जो काम मित्रों की सहायता से शुरू किया जाए, वो अवश्य कार्य सिद्ध होगा। और जो 11वां भाव है, वो कहता है कि पुत्र वधू के साथ और दामाद के साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो आपको इनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो आपके पिछले बुरे कर्म है, वो भी भाई ठीक हो जाएंगे। अगर नवम भाव में शुक्र है, तो ये 12वें भाव से दसम हो गया, यानी 12वां भाव मजबूत कर दिया। तो ये जो है भाग्य, वो कहते हैं, एक फिल्म थी
लक्की की अनलक्की स्टोरी कि भाग्य के कारण जातक के बांधते बांधते काम रह जाते हैं। पूरी उम्मीद होगी कि कल मेरा ये काम हो जाएगा, नहीं होगा। भाग्य तब आपको धोखा देगा जब आपको भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। और ये आपका भाग्य, अगर आप घर से दूर चले जाओ तो वहां भी तरक्की तो खूब करेंगे, लेकिन एक बार उतार चढ़ाव अवश्य आएगा जो कि आपको लगेगा कि मेरी इज्जत कम हो गई। तो जब आपका शुक्र नवम भाव में हो, यानी कि इससे दसम भाव 12वें भाव से दसम हो, तो आपको विदेशों की दृष्टि से तो दान लाभ होगा, लेकिन दयालुओं की, गरीबों की सेवा करते रहे, हॉस्पिटल्स में दान देते रहे, इससे आपको लाभ होगा। तो ये तो भाई मेरा वीडियो था कि शुक्र जिस घर से दसम भाव में होता है उस भाव की वृद्धि करता है, और उस भाव में आपका खजाने की चाबी, धनी होने की चाबी छिपी होती है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।